हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप फॉर दी क्लास 12th फिजिक्स। आपने क्लास 12th बोर्ड की फिजिक्स को किस तरह से तैयार करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारी चीजें इस चैनल के ऊपर कराने वाला हूं। तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें सिलेबस और स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या आपका प्लान रहना चाहिए कि आपने क्लास 12th की बोर्ड में जो फिजिक्स है उसको किस तरह से टारगेट करना है कि आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर प्लान फॉर टॉप स्कोर्स, कि आपके अच्छे मार्क्स आए उसमें हमारे पास आपका क्या प्लान रहना चाहिए। और ठीक है, ये चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो 12th का पार्ट है, जिसका फिजिक्स का जो पार्ट है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फिजिक्स का कंप्लीट रोड मैप देखेंगे, क्लास 12th की फिजिक्स को आपने किस तरह से करना है कि आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आपने पिक करनी होती है कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मतलब कि आपके जो की टॉपिक्स हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको अच्छे से करना होता है। सबसे पहली चीज है कि ये स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क हमने कैसे करना है कि हमारे पास जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, जहां से हर साल क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको अच्छे से करना है। उसके साथ लिंक्ड क्या चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये चीज हमें कहां से पता लगती है कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो वो हमें पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होता है। तो ये चीज आपका बर्डन नहीं है, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा कि आपके कौन से सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार जहां से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, वो सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी। तो आपने बस वीडियोस देखनी है रेगुलर बेसिस पे। टारगेट हाई वेटेज टॉपिक्स। देखो इसमें ना कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी ना हाई वेटेज होती है, जैसे ऑप्टिक्स हो गया तो उसकी हाई वेटेज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया उसका भी हाई वेटेज है। तो जो हाई वेटेज टॉपिक है या फिर चैप्टर है उनको भी पिक करना होता है। तो वो सब चीजें मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, तो आपने वो साथ साथ करनी है बस। चलिए, तो ये तो था हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर आपका टारगेट हाई वेटेज टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे कवर करने हैं, तो हमारे पास वो अगर आप लेक्चर वाइज चलोगे तो हमारे पास स्टार्टिंग लेक्चर आपका कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। दूसरी यूनिट हमारे पास होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये यूनिट अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको स्टार लगा देते हैं अलग से। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें ना हमारे पास जो टॉपिक्स आपके होते हैं उनसे लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी यूनिट अच्छी होती है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और थोड़ी टिपिकल ये यूनिट सबको लगती भी है। ठीक है, तो उसको अच्छे से हमने करना है, टारगेट करना है जो आपके मेन टॉपिक्स हैं यहां से। उसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो मैग्नेटिज्म हो गया। मैग्नेटिज्म आपका जो पार्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही होता है। ठीक है, यहां से थोड़े इजी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फिर जो यूनिट आएगी इट विल बी EMI एंड AC, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये वाली यूनिट भी आपकी थोड़ी इजी होती है, बट इसके क्वेश्चंस कंबाइंड देखे जाए तो अच्छे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। अच्छे खासा वेटेज ये दोनों यूनिट्स ये सिंगल यूनिट रखते हैं जिसमें दो चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक तरह से हमारे पास ब्रिज की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट दोनों ही जुड़ जाते हैं। इसके जस्ट बाद अगर आप देखते हो तो ऑप्टिक्स पे शिफ्ट हो जाती हैं चीजें। जो पहले आपके 12th के चैप्टर हैं वो सारे सिमिलर से चैप्टर चलते रहते हैं, एक के बाद एक जो होते हैं हमारे पास, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर का यूज आता रहता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद जस्ट आप देखते हो कि रे ऑप्टिक्स आ जाता है, फिर आपका वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। तो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट हमारे पास चीज होती है, क्योंकि लाइट की बात हम यहाँ पे करते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसीलिए हमारे पास वहां पे शिफ्टिंग आती है। उसके फिर हमारे पास उसके बाद क्या चीजें आती हैं, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स, वो सारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है जी, चलिए तो इसमें रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, देन हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये चीज याद रखना, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स आपने नहीं छोड़नी है, ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डुअल नेचर ऑफ मैटर किसका पार्ट था, मॉडर्न फिजिक्स का। एटम्स एंड न्यूक्लिया, अगेन ये यूनिट भी आपकी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट होता है। और लास्ट में आएगा हमारे पास यहाँ पे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का भी अच्छा खासा पार्ट आ जाता है, इसमें से केस स्टडी भी बन जाती है। केस स्टडी या तो सेमीकंडक्टर से ज्यादातर बनती है, फिर हमारे पास रे एंड वेव ऑप्टिक्स से, बाकी और चैप्टर से बनने के चांसेस होते हैं, बट ज्यादातर चांसेस हमारे पास रे और वेव ऑप्टिक्स या फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर, यहां से ज्यादातर हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं आगे सिलेबस के पार्ट पे। सिलेबस में यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों आ जाते हैं, तो ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट हो गया। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म,
यूनिट फोर्थ आपकी ये है, यूनिट फिफ्थ। तो जो हमने पीछे डिस्कस करी है वही सब चीजें हमारे पास यहाँ पे सिलेबस में आपका पार्ट रहता है, मतलब यही चैप्टर आपने करने। एक आपका लास्ट चैप्टर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, उसको आपने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास चैप्टर वाइज वेटेज पे, वेटेज कितनी कितनी है, किस चैप्टर को अच्छे से हमने टारगेट करना है, वो चीज भी हमें देखनी चाहिए। तो जो हमारे पास आपका कंप्लीट जो फर्स्ट यूनिट होता है, इसमें अगर देखा जाए तो 5 मार्क्स के हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड होता है और 5 मार्क्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। तो ये कंप्लीट यूनिट कितने मार्क्स रखती है? 10 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें टोटल हमारे पास ये 6 मार्क्स की आती है, 6 मार्क्स की हमारे पास ये कंप्लीट हमारे पास रहने वाली है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंगल यूनिट है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो एक ही चैप्टर इसके अंदर आता है, तो 6 मार्क्स फिर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मार्क्स हैं यूनिट के हिसाब से, तो ठीक है। देन हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों चैप्टर को अगर आप देखो तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब जो आपका मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट है 6 मार्क्स के अराउंड रखता है, और जो मैग्नेटिज्म है ये 5 मार्क्स। तो इस यूनिट को अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 11 मार्क्स की यूनिट है, यूनिट की ये वाली भी इंपॉर्टेंट होती है। देन यूनिट फोर्थ पे अगर हम चलें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 मार्क्स और आपका ऑल्टरनेटिंग करंट 2 मार्क्स का आता है। तो ज्यादा टारगेट किसको करना है हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि हमने करने ही करने हैं, उनको नहीं छोड़ना है। तो 6 मार्क्स की टोटल ये भी बन जाती है, ठीक है। तो 6 मार्क्स आपके यहां से भी बनते हैं। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इजी चैप्टर भी है और उसके 4 मार्क्स पक्के भी हो जाएंगे आपके, तो इसको आपने अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स टोटल जो होती है 14 मार्क्स की। इसमें भी अगर आप देखो तो जो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मार्क्स का आ रहा है, अकेला ही चैप्टर 10 मार्क्स रख रहा है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स आपका 4 मार्क्स के अराउंड रखता है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे बनता है 14 मार्क्स का ये वाला यूनिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि 14 के बाद आपने जस्ट 11 मार्क्स की एक यूनिट देखी थी, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से लिंक हम करते हैं। ये फिर आपका जो फर्स्ट यूनिट था वो कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये वाला यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे चलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला जो चैप्टर है, इसका जो हमारे पास मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स के अराउंड रखता है। और जो एटम्स एंड न्यूक्लियर टोटल मार्क्स रखता है वो टोटल मार्क्स होंगे 8, और दोनों का इक्वल वैल्यू रहता है। 4 मार्क्स का आपका एटम से आएगा, 4 मार्क्स का आपका न्यूक्लियर से आएगा। बट इसमें ना आपकी चीजें डिफर करती हैं, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फिक्स हो गया ये चीज कि यहाँ से 4 मार्क्स का ही आएगा, बट ज्यादातर तो आपका ये फिक्स ही रहता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ये अकेला चैप्टर आपका कितने मार्क्स रखता है? 7 मार्क्स। तो ये तो था आपका चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है। और ये जो क्लासेस आपकी चलेंगी यूट्यूब पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, तो आपने सारे क्लासेस को जरूर देखना है, अच्छे से देखना है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कराऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।